हेलो बच्चों, मेरा स्कूल चैनल में आपका स्वागत है। आज हम एनसीईआरटी अंतरा पाठ्य पुस्तक की सूर्यकांत त्रिपाठी निराला द्वारा लिखित गीत गाने दो मुझे कविता का व्याख्या विश्लेषण करेंगे। गीत गाने दो मुझे कविता जो है उसके लेखक सूर्यकांत त्रिपाठी निराला है। उन्होंने इस कविता में अपनी वेदनाओं और दुख के समय में गीत गाने की बात को कहा है। क्या कहा है उसे हम कविता पढ़कर जानेंगे। आइए पहले कवि का परिचय जानते हैं, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी का। इनके जीवन परिचय से परिचित होते हैं हम कि निराला जी जो है उनका जन्म मेदिनीपुर जिले के महिषादल गांव में हुआ था। उनका पितृग्राम उत्तर प्रदेश का गढ़कोला उन्नाव था और उनके बचपन का नाम सूर्य कुमार था और बहुत कम ही आयु में उनकी माँ का निधन हो गया। बहुत ही कम आयु में उनकी माँ का निधन हुआ। उनकी शिक्षा 9वीं तक हुई है। पत्नी से उनको प्रेरणा मिली जिससे उनकी साहित्य और संगीत में रुचि पैदा हुई और फिर 1918 में उनकी पत्नी का भी देहांत हो गया। उसके बाद एक एक करके उनके पिता, चाचा, चचेरे भाई सब चल बसे और अंत में उनकी पुत्री सरोज की मृत्यु ने निराला जी को भीतर तक झकझोर दिया। अपने जीवन में निराला जी ने मृत्यु का ऐसा साक्षात्कार किया था कि उनकी इस मृत्यु की जो अभिव्यक्ति है उनकी हर कविताओं में दिखाई भी पड़ती है। आगे हम निराला जी की लिखी सरोज स्मृति भी पढ़ेंगे। आइए साहित्यिक परिचय देखते हैं इनका। सन 1916 में उन्होंने कविता जूही की कली लिखी जो कि बहुत प्रसिद्ध हुई और वे मुक्त छंद के प्रवर्तक भी कहलाए। यहीं से उन्होंने मुक्त छंद की शुरुआत की। और निराला जी सन 1922 में रामकृष्ण मिशन द्वारा प्रकाशित समन्वय के संपादन से भी जुड़े। उन्होंने 1923-24 में मतवाला का भी संपादन उस मंडल में शामिल हुए थे। वे जीवन भर पारिवारिक और आर्थिक कष्टों से जूझते रहे, लेकिन उनका स्वभाव बहुत ही स्वाभिमानी था। वो कहीं टिककर काम कर ही नहीं पाए और इलाहाबाद में उनका देहांत हुआ था। और छायावाद और हिंदी की स्वच्छंदतावादी कविता के प्रमुख आधार स्तंभ निराला जी को ही माना जाता है और इनका काव्य संसार बहुत व्यापक है। आगे इनकी भाषा शैली देखते हैं। हमने अभी पढ़ा कि निराला जी जो हैं मुक्त छंद के प्रवर्तक हैं, इसलिए उनकी विभिन्न छंदों में उनकी कविताएं देखने को मिलती हैं। इनके काव्य रूपों में भी बहुत विविधता है। राम की शक्ति पूजा और तुलसीदास जैसी प्रबंधात्मक कविताएं लिखी हैं और प्रगीतों की रचना की है। निराला जी की काव्य भाषा में भी अनेक रूप और स्तर मिलते हैं। जैसे राम की शक्ति पूजा और तुलसीदास में उन्होंने तत्सम प्रधान पदावली यानी कि संस्कृत निष्ठ भाषा लिखी है, तो भिक्षुक जैसी कविता में उन्होंने आम बोलचाल की भाषा का प्रयोग किया है। रचनाएं हम देखते हैं निराला जी की कि बहुत ही इनकी बहुत सारी काव्य कृतियां हैं। परिमल, गीतिका, अनामिका, तुलसीदास, कुकुरमुत्ता, आड़िमा, नए पत्ते, बेला, अर्चना, ये सब। और इनका सबसे प्रसिद्ध उपन्यास जो था बिल्लेसुर बकरिहा था और इनका साहित्य निराला रचनावली में प्रकाशित है। आइए अब कविता पर आते हैं। कविता की पहली दो पंक्तियां हैं कि गीत गाने दो मुझे वेदना को रोकने को। सबसे पहले जब भी हम किसी भी कविता के पद लेते हैं या पंक्तियां हैं तो उनका हमें प्रसंग लिखना होता है। उस प्रसंग में हम बताते हैं कि जो पंक्तियां हैं वो किसके द्वारा रची गई हैं या किसने उनको रचा है। तो यहाँ पर ये पंक्तियां किसने रची हैं? सूर्यकांत त्रिपाठी निराला ने। और हमें अगली ही लाइन में, अगली ही पंक्ति में शीर्षक बताना होता है। जैसे कि इसका शीर्षक है गीत गाने दो मुझे। अब उन पंक्तियों में क्या बताया जा रहा है वो हमें थोड़ा बताना होता है। जैसे कि इन पंक्तियों में निराला जी ने ऐसे समय की ओर इशारा किया है जहां मनुष्य संघर्ष करते करते अपने होश खो बैठा है और अपनी वेदनाओं को छुपाने के लिए और रोकने के लिए वह गीत गाना चाहता है। अब व्याख्या देखते हैं इसकी।
कि पंक्तियों को पढ़कर ऐसा प्रतीत होता है कि जो कवि हैं वो अत्यंत ही दुख में पड़े हुए हैं और गीत गाने का आवेदन करते हुए कहते हैं कि मुझे अपनी वेदनाओं और दुख को रोकने के लिए गीत गाने दो। कवि कह रहे हैं कि गीत गाने दो मुझे तो वेदना को रोकने को। अक्सर गीत हम लोग खुशी के मौके पर गाते हैं, लेकिन कभी कभी अपने दुखों को, अपने परेशानी और वेदनाओं को भी भुलाने के लिए हम कई बार गीत गाते हैं। अगली पंक्तियों में देखते हैं, चोट खाकर राह चलते होश के भी होश छूटे, हाथ जो पाथेय थे ठग ठाकुरों ने रात लूटे, कंठ रुकता जा रहा है आ रहा है काल देखो। इसकी व्याख्या में कवि बताते हैं कि कवि को जीवन में दुख ही दुख मिला है, तभी तो वो कह रहे हैं कि चोट खाकर राह चलते, जिसकी वजह से उनके होश छूट गए हैं। और जीवन में किसी को भी केवल अगर दुख ही दुख मिले तो वो परेशान, निराश और बावला अवश्य हो जाएगा। चोट खाकर या ठोकर खाकर अक्ल आती है, ये बात हमने सुनी है, किंतु यदि हर बार ही ठोकर लगे तो स्वयं ही कोई भी अपने होश खो बैठेगा और बावला हो जाएगा। कवि जो है, उनके पास जो उनका सहारा और पाथेय था वह उनसे बलवान और समृद्ध लोगों ने लूट लिए हैं। इसलिए अब जो कवि हैं उनका कंठ रुक रहा है, वह अति निराश हो चुके हैं और अपनी मृत्यु काल तक उन्हें दिखाई दे रही है। आगे बढ़ते हैं अगली पंक्तियों की तरफ। भर गया है जहर से संसार जैसे हार खाकर, देखते हैं लोग लोगों को सही परिचय न पाकर, बुझ गई है लौ प्रथा की जल उठो फिर सींचने को। इसकी व्याख्या में कवि कहते हैं कि पूरा संसार प्रतिस्पर्धा, प्रतियोगिता में लगा हुआ है, जिससे उनको मुंह की खानी पड़ रही है, हार का सामना करना पड़ रहा है, और इसी हार का सामना करने की वजह से लोगों में जहर भर गया है, उनमें कड़वाहट आ गई है। लोग एक दूसरे को अजनबी की नजरों से देखते हैं, उन्हें आपस का परिचय भी नहीं मालूम होता। इसलिए धरती पर जो रहने वाली लौ है, जो कि अच्छाई और सच्चाई की बातों का प्रतीक है, वह लौ जो है बुझ चुकी है, बुझ गई है। तो कभी उसी लौ का आवाहन करते हैं, उसी अच्छाई की लौ का आवाहन करते हैं कि तुम दोबारा जल उठो इस पृथ्वी के पुनरुत्थान के लिए, उद्भव के लिए, विकास के लिए, फिर से जल उठो सींचने को। व्याख्या के पश्चात बच्चों हम इसके प्रश्नोत्तर आगे अगली वीडियो में करेंगे। हमारी इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद। हमारी वीडियो को प्लीज लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और शेयर भी करिए। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।